रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू वेट गेन और उसमें मैंने बताया था कैसे तुम लोगों को कितनी कौन कौन सी मील्स लेनी है पूरे दिन में। और बहुत लोगों का कमेंट आया था ना कि हमारा डाइजेशन बेकार हो जाता है अगर हम ज्यादा मील्स लेना शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कंप्लीट गाइड देता हूँ, ए टू जेड हर एक चीज कवर कर दूंगा कि तुम लोग अपना डाइजेशन कैसे मास्टरी कर सकते हो। खाली ये नहीं बताऊंगा कि भाई याला फ्रूट खा लो याला ये सब खा लो, फाइबर खा लो, हर एक चीज करेंगे कवर। एक मास्टर वीडियो होने वाली है, तुम लोगों को कंप्लीटली देखनी है। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कि तुम लोगों का ना सबसे बेसिक टिप है, जब भी तुम लोग खाना खा रहे हो वो तुम्हारे पेट में जा रहा है, लेकिन तुम लोग एक गलती कर रहे हो कि तुम लोग उसको अच्छे से चबा ही नहीं रहे हो। अगर तुम लोग ये चीज गलती कर रहे हो ना, अगर तुम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, मान लो तुम खाना खाते हो और साथ में कुछ शो देखते हो या रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो ध्यान रखो यार तुम खाने में भी फोकस करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली बंद कर दो, ठीक है कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं खाया जाता है, मन नहीं करता ऐसे खाने का, बट एटलीस्ट भाई उस चीज पे फोकस रखो, उस चीज को अच्छे से चबाओ। तो कम से कम अगर तुम कॉम्प्लेक्स फूड ही पूरा ऐसे डाल दोगे तो वो डाइजेस्ट करने में ऑब्वियसली फिर वो पेट का काम रह जाएगा। खाली जो तुम अच्छे से दांतों से चबा के तुम उसको भेज सकते थे और आसानी से डाइजेस्ट करवा सकते थे, तो तुम लोगों ने इसको पूरा कॉम्प्लेक्स पेट में डाल दिया। अब तुम बोलोगे कि यार ऑब्वियसली भाई चबाता तो हुई, तुम लोग अनकॉन्शियसली चबाते नहीं हो। दैट्स द फैक्ट कि तुम लोग जब कुछ भी डिस्ट्रैक्ट होकर देख रहे हो ना, अगर यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, तो तुम लोग का फोकस खाने पे नहीं है, तुम लोग का फोकस उस पर है जो तुम शो वगैरह देख रहे हो। द फर्स्ट स्टेप कि भाई तुम लोग को खाने को अच्छे से चबाना है एटलीस्ट। सेकंड चीज की भाई जब भी ना तुम लोग खाना खाते हो तो ये मत सोचो कि तुम लोगों को, अगर तुम बल्किंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत लोगों को लगता है कि यार अगर मैं पूरा ठूस के नहीं खाऊंगा जब तक मेरा पूरा गले तक नहीं आता खाना, तब तक मेरा वेट गेन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग मील्स को अच्छे से डिवाइड करोगे, अगर तुम लोग खाली 3 मील सोच रहे हो तो होगा भाई कि तुम्हारा फिर एक मील में ऐसा तो होगा ही कि तुम लोग पूरे गले तक भर रहे हो खाना, लेकिन उससे डाइजेशन पुअर हो जाता है। तुम्हें करना है क्या ना, मील्स को डिवाइड करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे बताता, अगर मैं बोलूंगा ना कि भाई अपने हिसाब से देख लेना कौन सी मील लेना चाहते हो, तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग बड़े आलसी हो। मैं बताऊंगा, तुम लोगों को पहली मील लेनी है सुबह 7-8 बजे के टाइम पे, दूसरी लेनी है 10-11 बजे के टाइम पे, तीसरी लेनी है 2 बजे के आसपास, चौथी लेनी है तुम लोग को 5-6 बजे के आसपास, और आखिरी मील लेनी है तुम लोग को 10 बजे के आसपास। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई अब तुम लोग हो सकते हो तुम में से बहुत लोग जो 5 मील ना ले रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारी मील्स में तुम लोगों को कुछ तगड़ा रखना है, बिल्कुल हैवी मील रखनी है, नहीं। तुम लोग जैसे भी मैं तुम डिजाइन करना चाहते हो वो चीज तुम कर लेना, लेकिन मील्स की टाइमिंग ऐसी रहनी चाहिए कि हर एक मील के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप देना है तुम लोगों को, ताकि तुम्हारा डाइजेशन अच्छे से हो। ये नहीं कि तुम लोग तुम्हारे शाम का खाना खा रहे हो, अब 9 बजे तुम खाना खाने वाले हो और 7-8 बजे तुम मोमो खाने चले गए। ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। हर मील्स के बीच में कुछ टाइम फ्रेम रखना है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। और ट्राई करना जो भी तुम शेड्यूल बना रहे हो ना, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जुड़ जाता है, तो तुम लोग एक ही टाइम पे खाना खाओ। ऐसा नहीं कि तुम लोग ने आज तो शुरू किया सुबह 8 बजे तुमने खाया और 2 दिन तुमने फॉलो किया, अगले दिन तुम वापस तुम 10 बजे ले रहे हो अपनी पहली मील। ये मत करना गलती, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से सेट होगी जैसे जैसे तुम कंसिस्टेंटली ना एक टाइम पे मील लेना शुरू करोगे, डाइजेशन उससे भी बेटर होता है। एक और चीज है कि जब भी तुम लोग मील्स ले रहे हो तो ये मत सोचना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई प्रोटीन कितना है इस खाने में। खाली प्रोटीन मैटर नहीं करता है भाई, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन काम आएगा, लेकिन जब वो चीज डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो भाई कैसे, क्या वो प्रोटीन से तुम फायदा ही नहीं उठा पाओगे। तो तुम लोग का ना 3 चीजें जरूर देखनी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो इंडियन डाइट में है ही, तो 3 चीजें जरूर देखना, प्रोटीन, फाइबर्स और फैट्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हें लग रहा है इसमें फैट नहीं है तो 1 चम्मच घी डाल दिया, अगर इसमें फाइबर नहीं है तो फ्रूट और वेजिटेबल तुमने साइड में ले लिया अलग से, और प्रोटीन तुम मुझे पता है ढूंढते ही रहते हो हर खाने में। अगली चीज है भाई वाटर इनटेक, और अगर तुम्हारा वाटर इनटेक बेकार है तो तुम समझ लो कि वाटर एक तरीके से फ्यूल का काम करता है भाई। अगर जब भी तुम कुछ खाना खा रहे हो ना, उससे अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि तुमने खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया। इससे क्या होगा, जब भी तुम लोग खाना पेट में डाल रहे हो, पेट में डाइजेशन कैसे प्रोसेस हो रही है, जब एसिड रिलीज हो रहा है, और अगर तुम पानी डाल दोगे तो एसिड वीक हो जाएगा, और एसिड वीक होगा तो खाना अच्छे डाइजेस्ट नहीं होगा। सिंपल सी साइंस है भाई। खाना खाने के बाद आधे घंटे तक तुम ट्राई करना पानी मत पीना, लेकिन पूरे दिन में तुम लोग एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो जरूर पीना। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होने वाली है भाई तुम्हारी प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली तुम लोग की जो पेट में इंटेस्टाइन में ये हेल्थी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से तुम लोग का जो डाइजेशन है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग को सुनी होगी तुमने, और इसके लिए मैं तुम्हें 2-3 चीजें बताता हूँ। पहला, प्रीबायोटिक्स में तुम ले सकते हो भाई बनाना, बनाना तुम लोग के डाइजेशन को काफी ज्यादा सही कर देगा। और प्रोबायोटिक्स में तुम ले सकते हो भाई दही, ठीक है। दही में प्रोबायोटिक्स होता है, तुमने सुना ही होगा, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है जो तुम्हारे डाइजेशन को काफी ज्यादा सही कर देगा। लेकिन इस पे ऐसे रिलाई मत करना कि तुम लोग हर मील के बाद दही पेल दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसा भी तुम्हें लेना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई सही हो जाएगा, एकदम ही सही हो जाएगा, उससे और खराब भी हो सकता है। कोई भी चीज ना ऐसा नहीं है कि तुमने ठूस दी बिल्कुल कि इसके तुम्हें फायदे दिख रहे हैं तो बिल्कुल ठूस ही दे दिया, दही खा रहे हैं पूरे दिन भर। और तुम लोगों को गट हेल्थ के लिए एक मैंने फ्रूट बता रखा है जो कि है भाई पपाया, और पपीता बेसिकली। और मेरे हिसाब से तो ये गेम चेंजर है, क्योंकि पपीता खाना जब से मैंने शुरू किया मेरे डाइजेशन का वजह सही हो गया। तो तुम लोग भी पपीता खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और अगर ऐसे ही तुम्हें काम की वीडियो चाहिए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज काम की वीडियो में डालता रहता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को कोई भी सप्लीमेंट खरीदना
खरीदना है तो तुम डिस्काउंट पे खरीद सकते हो, कर्स कोड लगा के रिप्ड अप न्यूट्रिशन पे। ठीक है, रिप्ड अप न्यूट्रिशन जाना, कर्स कोड लगाना और तुम लोग मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 10 मिनट को मैं कैशबैक देने वाला हूँ, तुम लोग डिस्काउंट पे ज्वाइन कर देना और पूरा गिव अवे फॉलो कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू टिल देन, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।